राधे राधे द 4 एग्रीमेंट पार्ट 7। इसमें हम चर्चा करेंगे कि अपने शब्दों के साथ रही निष्पाप पहला समझौता। ध्यान रखिए, पहला समझौता के बारे में हम बात कर रहे हैं। आपको अपने साथ जो पहला समझौता करना है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है, मगर इसे निभाना उतना ही कठिन है। यह पहला समझौता इतना शक्तिशाली है कि इसकी क्षमता के आधार पर आप स्वयं के सपने को वास्तव में पा सकते हैं। शब्दों का उपहार पहला समझौता है। अपने शब्दों के साथ निष्पाप रहें। वैसे तो यह समझौता बहुत ही सीधा और सरल लग रहा है। शब्द ही क्यों? क्योंकि आपके शब्दों में बहुत ताकत है। शब्द यानी आपको ईश्वर से मिला हुआ उपहार है। धर्म ग्रंथों में संसार की रचना के बारे में बताते समय ऐसा कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में शब्द था और वह शब्द ईश्वर के साथ था। वह शब्द ही ईश्वर है। शब्दों के माध्यम से आप अपनी रचनात्मकता सिक्त को प्रकट करते हैं और शब्दों से ही हर चीज वास्तव में आती है। आप कौन सी भाषा में बात करते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है, मगर आप जो भी बोलते हैं उसके पीछे की आपकी मनसा शब्दों में ही सामने आती है। आप जो सपने देखते हैं, आप जो महसूस करते हैं या आप जो नहीं मायनों में है, वह सब शब्दों के माध्यम से ही प्रकट होता है। शब्द यानी केवल कोई आवाज या लेवल का माध्यम नहीं है, बल्कि यह एक बल है। शब्द वह शक्ति है जिसके जरिए आप सोचते हैं, अपनी बात सामने रखते हैं और संवाद करते हैं। इस तरह आपके जीवन में घटनाओं का जन्म होता है। इंसान ने पृथ्वी में हर प्राणी की आवाज निकालने की क्षमता होती है। शब्दों के रूप उसके पास एक शक्तिशाली माध्यम होता है, अर्थात ये शब्द ही जादुई हथियार है। शब्दों के दो पहलू। पहला है कि जिस प्रकार हर चीज के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार शब्दों के भी दो पहलू हैं। शब्दों के जरिए इंसान अपने नए संसार का निर्माण भी कर सकता है और शब्दों के माध्यम से वह अपने आसपास के संसार तबाह भी कर सकता है। यदि शब्दों का गलत उपयोग किया गया तो वह जीते जागते तक तो जन्म दे सकता है। इसके विपरीत यदि शब्दों का उचित उपयोग किया गया तो धरती पर प्रेम, सुंदरता और स्वर्ग का निर्माण होता है। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में शब्दों का प्रयोग कैसे करेंगे। शब्द ही आपको मुक्त कर सकते हैं, ये आपको गुलाम भी बना सकते हैं। आपके जीवन में जो सकारात्मक घटनाएं होती हैं वे आपके शब्दों का ही परिणाम होता है। आपके शब्दों में जादू होता है, मगर इन जादू के गलत उपयोग में आप नकारात्मक परिणाम पाते हैं। हिटलर का उदाहरण। शब्दों में इतनी शक्ति होती है कि केवल एक शब्द भी लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला सकता है। कुछ वर्ष पूर्व जर्मनी में एक इंसान ने शब्दों का प्रयोग करके अपनी धूर्तता से वहां की समझदार जनता को भी अपने बस में कर लिया था। उसने केवल शब्दों के बल पर वहां के लोगों को महायुद्ध जैसे
खाई में ढकेल डाला। उसने लोगों को हिंसा के बुरे से बुरे तरीके अपनाने के लिए लिखा और शब्दों का गलत उपयोग करके उसने लोगों के मन में भय जागृत किया। परिणाम स्वरूप उस समय जर्मनी में चारों ओर किसी विस्फोट की तरह मारकाट होने लगा। इस महायुद्ध में लाखों लोग मारे गए। लोग एक दूसरे में ही इतना डरने लगे कि सामने आने वाले हर एक की जान लेने लगी। भय पैदा करने वाले गलत विश्वासों और समझौतों से जुड़े हिटलर के शब्द सदियों तक याद रखे जाएंगे। मन में कौन से बीज बोएं? मनुष्य का मन किसी उपजाऊ जमीन की तरह होता है जिससे लगातार बीज बोए जाते हैं। ये बीज इंसान के विचार और धारणा के होते हैं। वह मन इतना उपजाऊ होता है कि उसमें केवल एक विचार या बीज बोने से जल्द ही उसमें एक वृक्ष में रूपांतरण होता है। लेकिन समस्या यह है कि इंसान का मन भ्रम रूपी विचारों के बीजों को जल्दी प्रतिमाद देता है। हर इंसान का मन उस प्रकार के बीजों के लिए उपजाऊ होता है जिस प्रकार के बीजों के लिए उसकी तैयारी हुई है। इसलिए सबसे पहले यह देखना चाहिए कि हमारा मन किस तरह के चीजों के लिए उपजाऊ हुआ है। इसके पश्चात ही अपने मन को खुशी और प्रेम के बीजों के लिए उपजाऊ बना सकते हैं। इस बात को हिटलर के उदाहरण से समझे। हिटलर ने अपने शब्दों के द्वारा विचार रूपी लाखों बीज लोगों के मन में बोए। उनमें से भय के विचारों के बीज इतनी तेजी से बड़े हो गए कि उनका रूपांतरण विनाशकारी महायुद्ध में हुआ। शब्दों की असीम शक्ति को देखते हुए हम यह समझना चाहिए कि यह शक्ति मुख से आती है तो उसका उपयोग हमें वैसे करना चाहिए। संदेह का एक विचार भी भविष्य में बड़ी बड़ी समस्याओं का न्योता दे सकता है। शब्द में इतनी शक्ति होती है कि केवल एक शब्द भी सामने वालों को मर्माहत, काला जादू या बस में कर सकता है। मनमोहित। ऐसा कहा जाता है कि काला जादू करने वाले लोग इस प्रकार के शब्दों का उपयोग करके लोगों को सम्मोहित करते हैं। हर इंसान के पास शब्दों की शक्ति होती है, इसलिए हर एक जादूगर ही है। हम भी किसी के शब्दों से काला जादू कर सकते हैं, किसी को उस काला जादू से मुक्त भी कर सकते हैं। जब हम किसी बात पर अपनी राय देते हैं तो यह सम्मोहन का ही एक प्रकार है। इसे ऐसे समझें कि आप कई दिनों बाद अपने दोस्त से मिलने जाते हैं और उसे देखते ही आप कहते हैं, अरे तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बीमार इंसान का लगता है? सब कुछ ठीक तो है ना? अब यदि आपका दोस्त आपके शब्दों पर बार बार सोचता है और विचार करने लगता है तो वह स्वस्थ होने के बावजूद उसे बीमारी का भावना महसूस होगी। यही है शब्दों की अगली ताकत। जब हमें समाज के अनुकूल बनाया जाता है तो हमारे माता पिता और भाई बहन कुछ भी सोचे बिना हमारे बारे में अपनी एक राय रखते हैं। वे हमसे कहते हैं, तुम्हें तो तैरना भी नहीं आता, तुम अच्छी तरह से खेल नहीं पाते हो और तो और तुम्हारी लिखावट भी अच्छी नहीं है। बड़ों के द्वारा कही इन बातों पर विश्वास रखकर हम एक तरह से सम्मोहित हो जाते हैं। एक लड़की के बारे में कोई कहता है वह सुंदर नहीं है, वह लड़की यह बात सुनती है और उसे उन पर विश्वास होने रखकर खुद को बदसूरत मानने लगती है। हालांकि वह सुंदर है लेकिन फिर भी उसके बारे में कहे गए उन शब्दों के
कारण वह जीवन भर मैं सुंदर नहीं हूँ इसी भ्रम में जीवन जीती है। उसी विचार के साथ वह बड़ी होती है। इस प्रकार वह लड़की सम्मोहन में ही जीती है। शब्द हमारा ध्यान आकर्षित करके हमारे मन में प्रवेश करते हैं। इन्हीं शब्दों का जब विश्वास का साथी मिलता है तो वे धारणाओं का निर्माण करते हैं। फिर ये हमारे जीवन को सकारात्मक या नकारात्मक दृष्टिकोण की ओर ले जाते हैं। मान लें कि एक बच्चा परवरिश के दौरान यह मान ले कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे लोगों की बातें कम समझ में आती हैं। समय के साथ साथ धीरे उसकी यह धारणा और भी मजबूत हो जाती है। फिर वह ऐसी कुछ हरकतें करने लगता है कि जिससे वह सिद्ध होता है कि वह वाकई में मूर्ख है। थोड़ा बड़े होने के बाद वह लड़का कुछ गलतियां करता है और फिर कहता है, काश मैंने ऐसा न किया होता, मैंने गलत काम किया है। मगर मैं क्या करूं, मैं तो मूर्ख हूं ना, तो ऐसी गलतियां मुझसे होंगी। काश मैं भी स्मार्ट होता तो ऐसी गलती कभी ना करता। उपरोक्त उदाहरण से समझें कि हमारे मन में इतनी क्षमता होती है कि वह एक धारणा को सही साबित करने के लिए अलग अलग तरीके से प्रयास करते रहता है। वह उस धारणा को सही साबित करके ही दिखाता है। फिर एक दिन कोई आपको विश्वास दिलाकर आपका ध्यान उस शब्द में हटा देगा और आपको बताता है कि आप मूर्ख नहीं हैं। फिर आप उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं और समझौता तैयार करते हैं। नतीजतन आप स्वयं को मूर्ख नहीं मानते और वैसी हरकतें भी आपसे नहीं होती जिससे आप मूर्ख साबित होते थे। इनसे शब्दों के सम्मोहन से आप बाहर आ जाते हैं। इसके विपरीत अगर आप स्वयं को मूर्ख मानते हैं और कोई आपको ध्यान दिलाते हुए कहता है कि मुझे भी यही लगता है कि तुम मूर्ख हो, मैंने तो आज तक तुम्हारे से मूर्ख नहीं देखा, तो ऐसे में आपके मन का वह विश्वास और भी पक्का और मजबूत हो जाता है। निष्पाप शब्द का अर्थ, अब हम देखते हैं कि निष्पाप शब्द का क्या अर्थ है। इसे अंग्रेजी में इम्पेकेबिलिटी कहते हैं। इम्पेकेबल शब्द अंग्रेजी शब्द आई एम और लैटिन शब्द पैकेटिस से बना है। खा का अर्थ है के बिना और पैकेटिस का अर्थ है पाप। इसका अर्थ है पाप के बिना, यानी कुछ ऐसा जिसमें पाप ना हो, दोष ना हो, जो निष्पाप हो। कई धर्मों में पाप और पापियों के बारे में चर्चा की जाती है, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि सही मायनों में पाप करना किसे कहते हैं। पाप यानी हर बात जो आपके स्वयं के यानी जो असल में आप है उसके खिलाफ हो। जब आप किसी और के साथ अपनी तुलना करके अपने आप को दोषी ठहराते हैं तो वह पाप है। निष्पाप होने का मतलब है जब आप अपनी तुलना किसी और से नहीं करते, अपने अस्तित्व के खिलाफ नहीं जाते हैं, तब आप निष्पाप होते हैं। तो आप अपने कामों की जिम्मेदारी तो ले लेते हैं, लेकिन खुद को दोषी नहीं मानते, नहीं ठहराते। इस नज़रिए से सोचने पर आपको महसूस होगा कि पाप पुण्य की परिभाषा धार्मिक नहीं, बल्कि यह तो एक सामान्य बुद्धि का भाग है। अपने अस्वीकार के साथ ही पाप की शुरुआत होती है। खुद को अस्वीकार करने से बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता। धार्मिक अर्थ के अनुसार इस पाप को नश्वर पाप माना जाता है जो मौत की ओर ले जाता है। वही दूसरे शब्दों में निष्पाप जीवन हमें चेतना के उच्च स्तर की ओर ले जाता है। अपने शब्दों के साथ निष्पाप होने का अर्थ है कि आप शब्दों को अपने विरुद्ध प्रयोग में नहीं ला रहे। अगर आप
अपने एक रिश्तेदार को सड़क पर देखकर मूर्ख कहते हैं तो इसका अर्थ होगा कि आप अपने शब्दों को उसके रिश्तेदार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करके सही मायनों में आप अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके पीछे एक कारण है। जिस रिश्तेदार को आप मूर्ख कहते हैं वह आप पर नाराज होगा, आपसे नफरत करने लगेगा और उसकी यह नफरत आपके लिए उचित नहीं है। अगर आप गुस्सा होकर अपने मन में जो भी सोचते हैं आगे हम और भी एपिसोड में सुनेंगे। तब के लिए राधे राधे।